दोस्तों बात करते हैं राइट स्टेप। यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको स्क्रीन शेयर भी हो रहा होगा। सही कदम, जिस काम को करने के बाद भविष्य में पछतावा ना हो उसे सही कदम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें काम है, बहुत सारे काम करते हैं। जैसे हम छोटे से बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद में दोस्तों हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। और काम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमें पैसों की जरूरत होती है। और पैसों की जरूरत हमें क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि पैसा एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से हम आदान प्रदान करते हैं। इसे हम अगर पुराने अगर भाषा में हम समझे तो वस्तु विनिमय प्रणाली को आपने देखा होगा, समझा होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे पुराने भी बने हुए हैं, जिनको आज से 40-50 साल पहले की बात करें या 100-200 साल पहले की बात करें तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। और जब से खेती स्टार्ट हुई दोस्तों तब से ये प्रणाली चलती थी। लेकिन अभी जो है दोस्तों, अभी हम हर एक चीज को, वस्तु को खरीदने के लिए, हर एक वस्तु की पूर्ति करने के लिए दोस्तों, हम यहाँ पर आदान प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं? एक वस्तु के रूप में, एक ऐसा प्रोडक्ट के रूप में, उसे करना चाहिए मुद्रा के रूप में, हम पैसों का जो है आदान प्रदान करते हैं। पैसों के माध्यम से आज हम बहुत सारे वस्तु को खरीद पाते हैं, जो भी चीजें हैं। तो इसके लिए दोस्तों, अब पैसे को कमाने के लिए एक होता है पैसे को कमाना, और एक होता है होना। तो है तो नहीं हमारे पास में, क्योंकि होता तो हम यहाँ पर होते नहीं। हम कहीं ना कहीं अच्छे घराने में होते तो हमें ज्यादा जरूरत होती नहीं काम करने की। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर नहीं है, हमारे पास में ज्यादा पैसा नहीं है। इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पर इस पैनल पे मौजूद है। इसीलिए हम यहाँ पर डेली डेली सीख रहे हैं। इसीलिए हमको हाई रिस्क करने की जरूरत पड़ रही है। और इसीलिए हमको मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही? क्योंकि हमारे पास में पैसे नहीं है दोस्तों। इसीलिए अब देखते हैं दोस्तों, पैसे कमाने के लिए हम दुनिया में से बहुत सारे काम हम करते हैं, जहां से हम पैसे कमाने का सोचते हैं। और उस काम को हम जिंदगी भर भी करते हैं। कुछ काम है जो हम जिंदगी भर करते हैं, हमें नहीं पता उस काम से हमें कितना पैसा मिलेगा, कितना हमारी पूर्ति होगी, कितना हम उससे सुख प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में लोग मुख्यतः 4 प्रकार से पैसा कमाते हैं दोस्तों, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पहला नौकरी है, दूसरा स्वरोजगार है, तीसरा पैसों से पैसा कमाना है, और चौथा है दोस्तों बिजनेस। अब इसको एक एक करके जो है हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ये होता क्या चीज है और इससे हम कैसे इनकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात है दोस्तों, नौकरी। जो इंसान अपने समय को बेचकर दूसरे के अंडर में रहकर जो इनकम करते हैं उसे नौकरी करते हैं, नौकरी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने यहाँ पे सही सुना होगा कि नौकरी क्या होती है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी प्रकार की नौकरी हो। ऊपर पाए जाओ। किसी प्रकार की नौकरी हो, यहाँ पर आपको जो है काम पे जाना पड़ेगा और किसी के अंडर में काम करना पड़ेगा। आपका उसमें बॉस होता है, एक बहुत ही बढ़िया प्राणी होता है, बॉस जिसे बोलते हैं। और वो अपने उंगली पे नचाता है, जैसा उसको बोला जाता है। जैसे वहाँ पे जो कार्यकर्ता लोग रहते हैं, जिस भी कंपनी में बोलो, जिस भी ऑफिस में बोलो, जहां पर भी बोलो, आप जो जहाँ पर नौकरी करोगे वहां पर जैसा गाइड लाइन आती है वैसे ही हमको फॉलो करना होता है, जिसको हम नौकरी कहते हैं दोस्तों। और जो इंसान अपनी मर्जी का नहीं होता है, दूसरे के कहने पर ही चलता है, उसे नौकरी कहते हैं दोस्तों। क्योंकि हम सुबह तैयार तो हो जाते हैं, और आज का युग जो है दोस्तों नौकरी के पीछे इतना पागल हो चुका है आज के टाइम पे। क्योंकि हम अगर पहले की बात करें तो नौकरी में क्या होता है, आपने देखा और आप लोग, बहुत सारे लोग कर भी रहे। और हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है दोस्तों आज के टाइम पे, पढ़ो लिखो और नौकरी करो। जो जितना अच्छा नौकरी करेगा, जो जितनी बड़ी नौकरी करेगा, उसी का जिंदगी सफल हो जाएगा, उसी की जिंदगी बदलने वाली है, ऐसा हमको बताया जाता है। और हमारे आस पड़ोस में भी दोस्तों ऐसा ही किया जाता है, लेकिन सच्चाई नहीं है। सच्चाई कुछ अलग है। सच्चाई को अगर हम देखेंगे तो काफी खतरनाक है दोस्तों। क्योंकि जब हमने भी पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद में नौकरी करने का जब सोचा ही था कि हमें पुलिस बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, या फिर कलेक्टर बनना है, या रेलवे में जॉब करनी है, जब उन लोगों से मिले देखे, तो उनको पूछा आप लोग खुश हो गए अब नौकरी? आपने सोचा? ऐसे मेरे कुछ दोस्त भी है दोस्तों, मेरे कुछ दोस्त हैं जो पुलिस बन गए, आर्मी में चले गए हैं, और अलग अलग विभाग में जॉब कर रहे हैं। अब हम जब उनसे मिलते हैं और पूछते हैं, अब आपको अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई किया, बहुत बढ़िया तरीके से आपको नौकरी चाहिए थी, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल गई, अब आप खुश हो गए क्या? वो बड़े, नहीं यार अब तो छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत ये करना पड़ता है, कभी नाइट में होती है तो कभी डे में होती है। तो वो लोग अभी परेशान है, नौकरी लगने के बाद में भी। क्यों? अब चुना तो उन्होंने था नौकरी करने का, क्योंकि डिमांड थी, समाज की डिमांड थी, परिवार की डिमांड थी कि पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो। अब नौकरी लग भी गई, लेकिन अब दूसरे के अधीन में काम करना, क्योंकि दोस्तों हमारा जो जीवन होता है किसी के अंडर में काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। और जब हम इसको किसी की और के हाथ में सौंप देते हैं ना, और सामने वाले अपने ऑर्डर के अनुसार जब इसको चलाता है, तो दर्द कहीं ना कहीं तो होता है। तो इसे नौकरी करते हैं, और आप सभी लोग जो है मुझसे बड़े हैं तो सभी लोग जानते ही है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक और समझते हैं। नौकरी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड से अंग्रेजों के माध्यम से लाया गया है दोस्तों। ये नौकरी शब्द जो है
भारत में नहीं बनाए। इसका अगर इतिहास देखें दोस्तों, तो ये बाहर से आया हुआ है, इंग्लैंड से आया हुआ है, जब अंग्रेजों ने लेके आया है। और सबसे पहले जो हमारी कंपनी बनी थी इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसमें लोगों को नौकरी देने के लिए इंडियंस को पढ़ाया गया, इंग्लिश सिखाई गई, ये किया गया आपको इतना होना चाहिए, उतना पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। और ये कल्चर दोस्तों उस जमाने से लेके आज उसको 300 400 साल हो चुके हैं, लेकिन तब से लेके अब तक के ये नौकरी नौकरी पता नहीं, बहुत सारे लोग पागल हो चुके हैं। और तब से लेके अभी तक के जो है यही काम चल रहा है दोस्तों। शुरुआती में लोग क्या करते थे, उच्चतम खेती, मध्यम व्यापार और निम्न सरकारी, निम्न नौकरी करते थे, कहते थे। उच्चम खेती, अ, उच्चतम खेती, मध्यम व्यापार, निम्न नौकरी कहते थे। और आज प्रतियोगिता के दौर में उच्चतम नौकरी, मध्यम व्यापार और निम्न खेती, ये बदल गई है। यहाँ पे दो लाइनें लिखी हुई है जो बहुत ही शानदार है कि पहले क्या होता था, उच्चतम खेती हुआ करती थी, मध्यम व्यापार, और नौकरी में बहुत कम लोग जाया करते थे, बहुत कम लोग नौकरी करते थे। लेकिन आज इस प्रतियोगिता के दौर में, इस कंपटीशन के युग में दोस्तों, उच्चतम नौकरी, नौकरी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमारा बच्चा अगर नौकरी में लग जाए तो बहुत बढ़िया जीवन यापन करेंगे। क्या बिना नौकरी वाले नहीं करते? करते हैं। मध्यम व्यापार, व्यापार को दूसरे नंबर पे रखा जाता है, मध्यम व्यापार। और निम्न खेती, खेती को तो एकदम ही बहुत कम कर दिया है। आजकल लोग खेती करना नहीं चाहते, लेकिन खेती करना सबसे अच्छा काम है, सबसे बढ़िया उत्पादन करना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किसी का शोषण नहीं होता है, हम उत्पादन कर रहे हैं, हम पैदा कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया माना गया है। खेती को बहुत अच्छा माना गया है, खेती करना एक बहुत अच्छी बात है। तो समझ जाइए दोस्तों, हर चीज की तीन दौर होती है, शुरुआती दौर, प्रसिद्धि दौर और प्रतियोगिता दौर। ठीक उसी प्रकार बचपन, जवानी और बुढ़ापा दोस्तों, जब हमारी शुरुआत होती है, जन्म लेते हैं तो बचपन में होते हैं, फिर जवानी आती है और फिर धीरे धीरे सभी लोग बूढ़े होने लग जाते हैं। समय को पहचानिए और शुरुआती दौर में काम स्टार्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हमें काम को स्टार्ट करने के लिए शुरुआती दौर में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम शुरुआती दौर में काम नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम जो है पीछे रह जाएंगे। कैसे रहेंगे उसको समझते हैं दोस्तों। समय को पहचानिए, शुरुआती दौर में काम स्टार्ट कीजिए। इंडिया में एक कैंडिडेट में पढ़ाई होता है और विदेश में दो कैंडिडेट में पढ़ाई होता है। इंडिया का ई कैंडिडेट एम्प्लॉय और विदेश में ई कैंडिडेट एम्प्लॉय, यानी कि नौकरी। और बी कैंडिडेट बिजनेस, ये कैटेगरी है दोस्तों। ई, ई यानी होता है एम्प्लॉय और बी यानी होता है बिजनेस। इसमें नौकरी को ई कहा गया है। और एम्प्लॉय यानी नौकरी होता है जो इंडिया में भी चलता है और विदेश में भी चलता है। और आता है दोस्तों दूसरा, बी यानी कि बिजनेस। सबसे पहला बात करें तो नौकरी के बारे में हमने समझ लिया है, कब से आई है और कब तक की ये चलने वाली है दोस्तों। आगे बात करते हैं बी कैटेगरी में। बी कॉर्डन में आता है दोस्तों बिजनेस, व्यापार। नौकरी पाने के लिए तीन चीज जरूरी, नहीं जरूरी नहीं, मजबूरी है, एजुकेशन, रिलेशन और डोनेशन। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन, रिलेशन और डोनेशन। अगर हमको अच्छी नौकरी करना है तो हमको क्या चाहिए? अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छा रिलेशन भी होना चाहिए और डोनेशन भी होना चाहिए। अगर अच्छी नौकरी लगाना है तो ऐसा मैंने सुना था कहीं पर कि थोड़ा पैसा देना पड़ता है, और बहुत सारे लोग मांगते भी है। 5 लाख 10 लाख रुपए दोगे तो आपकी अच्छी नौकरी लग जाएगी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्वरोजगार। स्वरोजगार की अगर बात करेंगे, जो व्यक्ति खुद का पूंजी लगाकर उसमें समय देकर जो इनकम करते हैं उसे स्वरोजगार कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को नौकरी नहीं लग रही है आज के टाइम पे, तो वो सोचते हैं कि नौ खुद का रोजगार होना चाहिए। तो हम लोन लेते हैं, पैसा कर्जे पे लेते हैं, या कहीं से हमारे पास जमा है 1 लाख 5 लाख 10 लाख, तो दोस्तों हम एक ऐसी शॉप ओपन करते हैं। या उदाहरण के तौर पे यहाँ पर दिखाया गया है कि दुकानदार बन सकते हैं तीसरे नंबर पे, या डॉक्टर बनते हैं, या वकील बनते हैं। वकील, डॉक्टर, दुकानदार, ये जितने फिल्मी सितारे हैं वो सभी लोग स्वरोजगार करते हैं। स्वरोजगार का मतलब होता है दोस्तों अपना टाइम अपने हिसाब से व्यतीत करना और खुद को काम पे लगाना। ये लोग अपने काम में जब तक समय देगा तब तक ही पैसा आएगा दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जब तक हम काम करेंगे, अगर आपकी कोई दुकान है, आपकी कोई शॉप है, और जब तक आप उस दुकान में हो तब तक ही दोस्तों आपको पैसा आएगा। अगर आपने दुकान बंद कर दी तो आपको बिल्कुल भी पैसे आने वाला नहीं है। आप कहीं से भी इनकम जनरेट नहीं कर सकते। अगर आपने सोचा आपकी फैमिली में शादी है, सगाई है, कहीं बर्थडे है, कहीं घूमने निकल गए और दुकान आपने बंद कर दी, तो जिधर घूमने जाओगे ना दोस्तों उधर तो पैसा खर्च होगा ही होगा, लेकिन जिधर आपकी दुकान बंद रहेगी ना, इधर आपकी दुकान बंद रहेगी आपके गांव में, आपके शहर में, तो आपको पैसे ही नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये भी बड़ा खतरनाक काम है। जब तक कि हम शॉप, आपने देखा होगा, जब तक ये दुकान चालू रहती तब तक पैसे आते हैं। तो तीसरा पॉइंट है इसमें दोस्तों, पैसों से पैसा। जिन लोगों के पास लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस हो, वो लोग अपने पैसों को ब्याज में देकर मूलधन प्लस ब्याज वसूल कर पैसा कमाते हैं, या फिर बहुत बड़े फ्लैट बिल्डिंग बनाकर किराए से देना पसंद करते हैं।
हाँ जी हाँ दोस्तों, जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा, एक तो पैसों को शेयर मार्केट में लगा देगा या ब्याज पे दे देगा, या फिर एक ऐसा घर बना देगा, बिल्डिंग बना देगा, हॉस्टल बना देगा, जहाँ पर किराए से अगर हम देते हैं तो वहां से हम घर बैठ के ही पैसा कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दोस्तों यहाँ से हमारे पास अगर पैसा है तो हम अपने पैसों से पैसा कमा सकते हैं। और आज के टाइम पे दोस्तों हम लोग घर तो बनाते ही किराए पे भी देते हैं, लेकिन उतना पैसा नहीं है हमारे पास में कि हम पैसों से पैसा कमा सके। नहीं तो हम ट्रेड करके भी पैसा इनकम कर सकते थे। चौथा पॉइंट आता है दोस्तों बिजनेस। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस। किसी भी वस्तु विनिमय की आदान प्रदान की क्रिया को बिजनेस कहते हैं। आप सभी लोगों को परिभाषा पता भी है, और हम कहीं ना कहीं बिजनेस से रूबरू भी हो चुके हैं दोस्तों। बिजनेस 3 प्रकार से किया जाता है। फैक्ट्री लगाकर, नाम बेचकर, डायरेक्ट मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, फैक्ट्री लगाकर, अगर आपके पास में करोड़ रुपए है, 1 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, तो बिल्कुल आप कंपनी ओपन कर सकते हैं, खुद की कंपनी ओपन कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारे वर्कर को काम पे रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आइडिया भी चाहिए होगा। जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं वो लोग फैक्ट्री लगाकर बिजनेस कर सकते हैं। जिन लोगों को पूरी दुनिया जानते हैं वो लोग नाम बेचकर पैसा कमाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान। ये क्या करते हैं, अपना नाम बेचते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं अपने आप का। इसे बोलते हैं दोस्तों नाम बेच के पैसे कमाना। जैसे सचिन तेंदुलकर आएगा और बोलेंगे इस पेन को यूज करो, इस पेन की लिखावट बहुत अच्छी है, तो हम क्या करेंगे, उसी पेन को लेंगे। ऐश्वर्या राय आएंगी, लक्स साबुन से नहाओ गोरे हो जाएंगे। दीपिका पादुकोण आएंगी, फेयर एंड लवली लगाओ और हम गोरे हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं, ये अपना नाम बेचकर पैसा कमा रहे हैं। और टीवी में, मोबाइल में हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं इन लोगों को, तो इन लोगों के माध्यम से हम जो है वही प्रोडक्ट को खरीदते हैं, और वो खुद तो अपना नाम बेचते हैं, क्योंकि उसका मूल काम क्या है, मूल काम है दोस्तों एक्टिंग करना, फिल्मों को बनाना। और फिल्मों को बनाने के बाद में वो पार्ट टाइम में दोस्तों प्रमोशन करके अपना नाम बेचकर इनकम भी जनरेट करते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, फैक्ट्री लगाकर पहला बिजनेस आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो विचार की बात है। दूसरा, अगर आपका नाम फेमस है, अगर आप स्टार है, सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर है, या बॉलीवुड इंडस्ट्री से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आप जो है अपना नाम बेच सकते हैं। लेकिन दोनों, मुझे नहीं लगता इस पैनल पे जितने भी लोग बने हुए हैं दोनों कैटेगरी में आते हैं। तीसरा पार्ट बचता है दोस्तों डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं। इसमें होता क्या है, तीसरे पॉइंट को समझते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग को समझते हैं दोस्तों। टीएमपी जो हम पहले से समझते आ रहे हैं, और डीएमपी को समझते हैं। एक होता है टीएमपी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान, और दूसरा होता है डीएमपी, डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान। तो इसको समझते हैं। यहाँ पर आपको अंतर दिखाई देगा, बहुत शॉर्टकट में लिखा हुआ है। कोई वस्तु अगर, साबुन अगर कोई बनती है दोस्तों, 3 रुपए की बनती है, तो हमें वो 10 रुपए की मिलती है दुकान से जब हम खरीदते हैं। और ये पैसा जाता कहाँ है दोस्तों, राज्य को जाता है 1 रुपया, जिले को जाता है 1 रुपया, ब्लॉक को जाता है 1 रुपया, होलसेलर को 1 रुपया, रिटेलर को 1 रुपया, सेल टीम रहती है उसके बीच में जो प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करती है, उसको 1 रुपया, और प्रचारक अमिताभ बच्चन, सलमान खान, उसको जाता है 1 रुपया। ऐसा ऐसा करके हमारा प्रोडक्ट जो है, जो साबुन हमको 3 रुपए में कंपनी से बनता है, वो हमको यहाँ पर 10 रुपए मिलता है। डीएमपी, डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में 32 का साबुन हमको 23 में मिल रहा है, ऐसा कुछ दिखाया गया है यहाँ पे। और इसमें से दोस्तों हमको जो है पैसा जो हमारा बच जाता है, इसमें सेल टीम नहीं होती है, ना राज्य को देना है, ना जिले को देना है, ना होलसेलर को, ना डिस्ट्रीब्यूटर को। सीधा हमको रीपर्चेस इनकम के रूप में मिलता है पैसा। सीधा हमको हमारी परचेसिंग का पैसा हमको वापस मिलता है, और हमारे बीच में जितने भी लोग अपलाइन हैं, जितने भी हमारे टीम के मेंबर हैं, उनमें पैसा बढ़ता है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें कुछ भी पैसा नहीं बचता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में हम जो भी हमारे कंपनी से जुड़े हुए हैं, और जहां पर हमको जो भी डिस्काउंट मिलता है दोस्तों, वहां पर हमारा जो है इनकम जनरेट होता है। तो यहाँ से हम बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। Dip, 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 dip.